नमस्कार। आइए सोमनारायण सिंह इंटर कॉलेज विद्या भवन नारायणपुर के सामाजिक विज्ञान के सहायक अध्यापक अरविंद पांडे के साथ कक्षा 9 के भूगोल विषय के पाठ भारत की आकार और स्थिति पर चर्चा की जाए। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग भारत देश की मानचित्र पर उसकी स्थिति, उसकी आकार तथा भारत का विश्व के साथ संबंध और इसके पड़ोसी देशों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत हम इस भारत देश की स्थिति और आकार से करते हैं। जहाँ तक भारत के बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और विशाल देश ही नहीं बल्कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की स्थिति पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक विस्तृत है, फैला है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के मुख्य जो भूभाग हैं उस भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। ठीक इसके विपरीत दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह हैं जो अरब सागर में स्थित हैं। इस तरह से भारत की स्थिति हम समझ सकते हैं। यहाँ तक भारत के आकार के बारे में अध्ययन कहता है, सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हम यह जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। इस तरह से अगर विश्व स्तर पर हम देखें तो भारत के पूर्व 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं। आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश विश्व में रूस हैं, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वह 15,200 किलोमीटर तक पाई जाती है। भारत की समुद्री तट की रेखा अर्थात भारत का वह भाग जो समुद्र से सटकर है वह समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं उनको मिलाते हुए करीब समुद्री तट रेखा 7,516 किलोमीटर आती हैं। भारत की आकार और इसकी स्थिति के अध्ययन करने से
मुझे यह भी ज्ञात होता है कि भारत के उत्तर दिशा में विस्तृत बलित पर्वत है, जिसे हम हिमालय कहते हैं। भारत के दक्षिणी छोर पर हिंद महासागर है तथा भारत के पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी छोर पर अरब सागर हमें दिखाई देते हैं। भारत की अगर हम ध्यान दें तो भारत की जो लंबाई है वह लंबाई उत्तर से दक्षिण तरफ 3,214 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व की तरफ चौड़ाई के रूप में 2,933 किलोमीटर पाई जाती है। जहाँ तक भारत की स्थिति विश्व के साथ है तो हम यह देखते हैं कि भारत की स्थिति विश्व के साथ भारत चूँकि एशिया महाद्वीप में है और भारतीय भूखंड जो है वह एशिया महाद्वीप के बीच में है, अर्थात यह एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का निर्माण में दक्षिणी भाग का विस्तार करता है। भारत के दक्षिणी किनारे पर जो हिंद महासागर है वह हिंद महासागर पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि भारत दोनों यूरोपीय और एशिया के केंद्र में स्थित है, जो इसके लिए बहुत ही लाभदायक प्रतीत होता है। भारत और विश्व का जो संबंध है, इस संबंध की चर्चा जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि प्राचीन समय से ही भारत के जो विचार थे या जो भारत के वस्तुएं थीं उनका अन्य देशों के साथ आदान प्रदान होता रहता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। हम ये जानते हैं कि भारत के जो ग्रंथ हैं जिनमें उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ ये सारे के सारे विदेशों के लोग अध्ययन करने के लिए ले जाते थे। भारत जो है विदेशों को अपना भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली भी दिया है। भारत विदेशों से भी कुछ ग्रहण किया है, जैसे यूनानी जो स्थापत्य कला है तथा पश्चिमी एशिया के जो वास्तुकला है उस कला को अपने देश में ग्रहण किया है। जैसे हम मीनार देखते हैं या गुंबद देखते हैं, यह मीनारें और गुंबदें जो होती हैं वह यूनानी स्थापत्य कला का ही दर्शन देते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है। हम देखते हैं पहले कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं। जब भारत के नक्शे को गौर से अध्ययन करते हैं तो मुझे पता चलता है कि भारत के जो उत्तर भाग है, उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन जो तिब्बत का अंश है
वह भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। इसके ठीक पश्चिम किनारे पर जब जाते हैं तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमें इसके पड़ोसी देश दिखाई देते हैं। भारत के पूर्वी दिशा में जो पड़ोसी देश हैं वह पड़ोसी देश बर्मा, बांग्लादेश के रूप में हमें मिलते हैं। और भारत के सबसे दक्षिण में अगर देखा जाए तो मालदीव और श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। इन पड़ोसी देशों के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध बनाने का प्रयास अब तक किए हैं। हम यह भी देखते हैं कि भारत के कुछ जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम आज तक हमारी संस्कृति भी जुड़ी हुई है। जैसे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका जो है उससे हमारे धर्म के रूप में रामायण की जो कथा में दी गई कथा है उसका लगाव देखा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारत एक बहुत ही अद्भुत रूप और विशेषता को लिए हुए हैं। भारत को हम एक तरह से भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप कहने का आधार यह है कि भारत के सटे हुए जो देश हैं वह चाहे बांग्लादेश हो या बर्मा हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये सारे के सारे देशें की जो स्थिति है वह स्थिति भारत से प्रभावित होती है। इस तरह से इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से इन्हीं बिंदुओं का अध्ययन करते हुए हम अगले कक्षा में अन्य वस्तुओं पर भी ध्यान आकृष्ट करेंगे। धन्यवाद।